Shut up and sit down. 15.4 A ray of hope. आशा की किरण. Still, all is not lost. अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है. If we want, we can still save our earth. But the only way is that we must try to adopt products and practices which do not degrade the environment. We address such products and practices as eco-friendly. Another term used for eco-friendly is bio-friendly. अब देखिए, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है. यदि हम चाहें तो अभी भी अपनी धरती को बचा सकते हैं, लेकिन इसका एकमात्र तरीका है कि हमें उन उत्पादों व प्रक्रियाओं को अपनाना होगा जो पर्यावरण को खराब ना करें, पर्यावरण का निम्नीकरण ना करें. इन उत्पादों व प्रक्रियाओं को हम पर्यावरण अनुकूल या इको फ्रेंडली कहते हैं. अब इको फ्रेंडली भी होता है और बायो फ्रेंडली भी होता है. द वर्ड इको इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इकोलॉजी विच इज कंसर्न्ड with the relationship between plants, animals, man and environment. अब देखिए, इको शब्द इकोलॉजी से लिया गया है जो पौधों, जानवरों, मनुष्य और पर्यावरण से संबंध जुड़ा हुआ है. By eco-friendly products and practices, we mean those products and practices which are not harmful to the environmental. अब देखिए, इको फ्रेंडली या पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य है वे उत्पाद व प्रक्रियाएं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो. These products and practices are considered eco-friendly on the basis of their production, use and disposal. ये उत्पाद और प्रक्रियाएं क्या चीज़ पे आधारित होती हैं? ये पर्यावरण के अनुकूल समझे जाते हैं. ठीक है, उत्पादन, उपयोग और निपटान. ठीक है, आगे देखिए, प्रोडक्शन जिसको हम लोग उत्पादन कहते हैं. इफ द मैन्युफैक्चरर फॉलोज ऑल द सेफ्टी एंड preventive measures during production and takes care of waste products like treating the sewage and industrial waste before letting them in the water or air, then such products are called eco-friendly. यदि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक मैन्युफैक्चरर सभी सुरक्षा उपायों का अनुसरण करता है और अपशिष्ट पदार्थों का ध्यान रखता है, जैसे पानी या वायु में छोड़ने से पहले मल व औद्योगिक अपशिष्ट को उपचारित कर देता है, तब ऐसे उत्पादों को पर्यावरण अनुकूल कहते हैं. ठीक है, आगे देखिए, यूज उपयोग. इफ द प्रोडक्ट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट बाय गिविंग आउट पॉइजनस गैसेस और वेस्ट while using, it is eco-friendly. For example, lead in petrol is very harmful, but it is removed from petrol and the petrol becomes eco-friendly. यदि उपयोग करते समय उत्पाद हानिकारक गैसों और अपशिष्ट वेस्ट को वातावरण में छोड़कर उसे दूषित नहीं करता है, तब उत्पाद पर्यावरण अनुकूल कहलाता है. उदाहरण के लिए, पेट्रोल में शीशे लीड की उपस्थिति अत्यंत हानिकारक होती है, लेकिन यदि इस पेट्रोल से लीड को हटा दिया जाए तब पेट्रोल पर्यावरण के अनुकूल बन जाता है. फिर आता है डिस्पोजल जिसका मतलब होता है निपटान. द पैकेजिंग एंड लेफ्ट ओवर्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी such that they are either biodegradable or can be recycled. For example, polythenes cannot decompose and thus become a nuisance as they choke the drains. They are non-biodegradable. On the other hand, paper bags can decompose or even be recycled to make other products like cardboard boxes, newspapers, etc. So, paper bags are considered eco-friendly. Products which do not take care of the environmental and increase its degradation are called non-eco-friendly products. अब देखिए, डिस्पोजल निपटान.
किसी भी उत्पाद की पैकिंग और अपशिष्ट ऐसे होने चाहिए कि या तो उन्हें जीवाणु द्वारा अपघटित किया जा सके या फिर उनको पुनः चक्रीकरण किया जा सके, फिर से इस्तेमाल किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। उदाहरण के लिए पॉलीथीन को विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, और वह नालियों आदि को बंद कर हमारे लिए सिरदर्द बन जाता है, नाली जाम हो जाता है। दूसरी ओर कागज की थैलियाँ विघटित हो जाती हैं और उन्हें गत्ते के डिब्बे, अखबार आदि को बनाने के लिए वापस से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अतः कागज की थैलियों को पर्यावरण के अनुकूल समझा जाता है। ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखते और पर्यावरण का निम्नीकरण बढ़ाते हैं, वे पर्यावरण प्रतिकूल नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखते और पर्यावरण का निम्नीकरण बढ़ाते हैं, वह पर्यावरण प्रतिकूल कहे जाते हैं। अनुकूल मतलब फेवरेबल, प्रतिकूल मतलब नॉन फेवरेबल, ठीक है। आइए, लेट अस लिस्ट सम ऑफ नॉन इको फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आइए अब कुछ हम लोग पर्यावरण अनुकूल और पर्यावरण प्रतिकूल उत्पादों की सूची बनाएं। पहले देखते हैं नॉन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्यावरण प्रतिकूल उत्पाद। ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं बढ़ाऊंगा आपको। पेट्रोल, क्रूड मोटर ऑयल, कच्चा मोटर का तेल, सिंथेटिक पेंट्स, उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर लाइक नाइलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा, पॉलीथीन बैग्स, ट्रेडिशनल चूल्हास, थर्मोकोल ग्लासेस, ठीक है। अब देखिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या है। अनलीडेड पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल, डबल रिफाइंड मोटर ऑयल, वाटर बेस्ड पेंट्स, जूट एंड कॉटन, पेपर बैग्स, smokeless chulhas, solar cooker and biogas, earthen cups. Indian Railways has introduced these cups for serving tea, ठीक है। अब देखिए, Ministry of Environment and Forest has launched an eco mark since February 1991. फरवरी 1991 में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इको मार्क योजना प्रारंभ की। It contains an ISI mark along with an earthen pot which symbolizes biodegradability and closeness to the environment. अब देखिए, इसमें मिट्टी के बर्तन के साथ ISI चिन्ह लगा है जो विघटन, बायोडिग्रेडेबिलिटी और पर्यावरण से निकटता, क्लोजनेस टू द एनवायरनमेंट का प्रतीक है। This mark is given by Bureau of Indian Standards BIS. यह चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया गया है। Eco mark is given to certify that a product fulfills a minimum pollution control standard and achieves high environment friendliness in production, packaging and waste disposal. अब देखिए, इको मार्क यह प्रमाणित करने के लिए दिया जाता है कि कोई उत्पाद न्यूनतम प्रदूषण नियंत्रण मानक की पुष्टि करता है और उत्पाद की पैकिंग और निपटान पर्यावरण अनुकूल होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, देखिए ये जो आप मार्क देख पा रहे हैं, ये मार्क क्या है? ये मार्क है इको मार्क, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कैन also be adopted instead of non-eco friendly practices. Some of them are listed below. पर्यावरण प्रतिकूल प्रक्रियाओं की अपेक्षा पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। उनमें से कुछ की सूची नीचे दी गई है।
अब देखिए, नॉन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है और यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है। तो नॉन इको फ्रेंडली क्या है? थ्रोइंग हाउस होल्ड गार्बेज ऑन स्ट्रीट और डाउन द हिल इन केस ऑफ द हिल्स। कचरा गलियों में या पहाड़ियों के नीचे फेंकना, ये गलत है, ये मत कीजिएगा। करना क्या चाहिए? हाउस होल्ड वेस्ट कैन बी यूज टू मेक मैन्योर फॉर किचन गार्डन। सच मैन्योर हेल्प्स टू इंक्रीज सॉइल प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल, for example, a compost pit in your garden. Do you know that the inmates of Tihar jail have started converting their garbage into rich manure? They have not only got rid of the sources of diseases, but all are also selling this manure and earning. घरेलू कचरे को शाक वाटिका के लिए खाद बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाती है। क्या आप जानते हैं कि तिहाड़ जेल के कैदी कचरे को खाद में बदलने का काम भी करते हैं? ऐसा करके उन्होंने न केवल बीमारियों के स्रोत से छुटकारा पा लिया है, बल्कि वे इस खाद को बेचकर कुछ पैसा भी कमा रहे हैं। फिर है गलत तरीका क्या है? डंपिंग डोमेस्टिक वेस्ट ऑन स्ट्रीट। घरेलू कचड़े को गलियों में फेंकना बहुत गलत आदत है, ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो देखिए। प्लान्ड रिसाइकलिंग कैन बी मेड प्रॉफिटेबल। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड पेपर एंड टेक्सटाइल्स फॉर पेपर मेकिंग, metals and glass for remelting for further use, plastics for production of inferior grade plastic. अब देखिए, योजनाबद्ध प्लान करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है चीज़ों को, और इससे वह बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, लाभदायक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए घर के कचड़े को वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कागज़ और वस्त्रों को कागज़ बनाने के लिए, धातु और कांच को फिर से प्रयोग करके इस्तेमाल करके गलाकर, और प्लास्टिक को निम्न श्रेणी का प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए एक और गलत आदत देखते हैं जो नहीं करना चाहिए। डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन लैंड एंड इन वाटर। औद्योगिक अपशिष्ट को भूमि व जल में फेंकना, ये नहीं करना चाहिए। तो करें क्या? सेटिंग अप सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स near the industries and introducing pollution control measures in industries. कारखानों के पास मल उपचार संयंत्र लगाकर और कारखानों में प्रदूषण नियंत्रक उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। Emitting industrial gases in the air. वायु में औद्योगिक गैसों को छोड़ना गलत है। Separating pollutants from harmful gases and making them harmless before releasing them in the air. हानिकारक गैसों से प्रदूषक पदार्थों को अलग करके फिर उसको आप एयर में छोड़ें, हवा में छोड़ें। Defecating in the open. खुले में पेशाब करना, लैटरिन करना, ये गलत है। Constructing सुलभ शौचालय स्पेशली नियर द स्लम्स. झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सुलभ शौचालयों का निर्माण करना चाहिए। डिफॉरेस्ट्रेशन, क्लियरिंग फॉरेस्ट, वनोन्मूलन मतलब पेड़ पौधे काटना, वन काटना, ये नहीं करना चाहिए, गलत है। प्लांटिंग ट्रीज, अफॉरेस्ट्रेशन ऑन अ मैसिव स्केल। बड़े पैमाने में हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे एक होप बनता है, अगर हम लोग ये सब करें तो दुनिया और बेहतर जगह बन सकती है हमारे रहने के लिए।